सभी दोस्तों को नमस्कार। राजस्थान में 21 मार्च 2025 से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। साथ में दोस्तों राजस्थान में 5 नई योजनाएं भी लागू होने जा रही हैं। साथियों 21 मार्च 2025 से कौन-कौन सी बड़े बदलाव राजस्थान में होने जा रहे हैं और राजस्थान में 21 मार्च 2025 से 5 कौन-कौन सी नई योजनाएं लागू होने जा रही हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, तो साथियों वीडियो को पूरा अवश्य देख लेना, क्योंकि राजस्थान की निवासियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को पूरा अवश्य देखना है, क्योंकि नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं, बड़े बदलाव हो रहे हैं और इन योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार से हमें क्या लाभ मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा और फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो बकाया पेंशन आपको कब मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, दोस्तों इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। पेंशन बढ़ोतरी के बारे में जानकारी मिलेगी कि कब से मिलेगी और दोस्तों पेंशन वसूली को लेकर के सरकार की ओर से बड़ा आदेश आ चुका है। साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से जो पेंशन लेने वाले हैं अब उनकी किसी भी प्रकार से खैर नहीं होने वाली है, क्योंकि पेंशन वसूली को लेकर के सरकार की ओर से सख्त आदेश दे दिया गया है। राजस्थान के किसानों के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी योजना शुरू कर दी गई है। साथियों राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई योजना शुरू कर दी गई है और उस योजना के माध्यम से 200 करोड़ रुपए राजस्थान में दोस्तों सरकार खर्च करने जा रही है और राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है। साथ में दोस्तों राजस्थान के जो युवा थे जिनको गहलोत सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था, साथियों उसको भजनलाल सरकार अब बंद करने जा रही है। अब राजस्थान के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। साथ में दोस्तों जो गैस है वो भी सस्ता राजस्थान में होने जा रहा है, क्योंकि वैट के ऊपर यहाँ पर कटौती कर दी गई है। और यदि कोई भी राजस्थान का पशुपालक है जो पशु पालता है और डेयरी में दूध देता है, दोस्तों उस पशुपालक की यदि बेटी की शादी है तो सरकार ने एक नई योजना शुरू कर दी है और पशुपालकों को भी साथियों बेटी की शादी पर 21,000 रुपए यहाँ पर एक मुश्त साथियों देने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू कर दी है। दोस्तों सभी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है और जानकारी लेने से पहले दोस्तों BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लेना और दोस्तों अन्य जो लोग हैं उनके पास भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करना। दोस्तों राजस्थान से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और शिशु पालन गृह जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। उनकी मानदेय में 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से उनको मिलना शुरू होगा। दोस्तों कितना मिलेगा आपके परिवार में भी यदि ऐसा कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका है तो उनको कितना पेमेंट मिलेगा, उसके लिए सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। 10% बढ़ोतरी कर दी गई है। 1 अप्रैल 2025 से मानदेय बढ़ करके मिलेगा। आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनको कैटेगरी के हिसाब से कितना पेमेंट मिलेगा, पहले ये पेमेंट मिलता था और अब सभी को ये पेमेंट यहाँ पर मिलने वाला है। आंगनबाड़ी जो सहायिका है उनको पहले 5500 मिलते थे, अब यहाँ पर 5900 मिलेंगे। शिशु पालन जो गृह कार्यकर्ता हैं उनको पहले 4554 मिलते थे, उनको 5009 रुपए प्रत्येक महीने मिलेंगे। साथियों आंगनबाड़ी से जुड़े जितने भी कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले हैं, उन सबका 10% यहाँ पर मानदेय बढ़ा दिया गया है। साथ में दोस्तों राजस्थान के जो किसान हैं उनके लिए एक कर्ज माफी योजना भी शुरू कर दी गई है। एक मुश्त समझौता योजना शुरू कर दी गई है और मंत्री दत्त ने बताया है कि ब्याज में 100% की छूट मिलेगी। साथियों बड़ी खुशखबरी राजस्थान के किसानों के लिए आ चुकी है और एक मुश्त समझौता योजना राजस्थान के भूमि विकास बैंकों से जुड़े जितने भी किसान हैं उनको लेकर के दोस्तों ये खुशखबरी आई है और राजस्थान सरकार ने इस योजना को शुरू भी कर दिया है। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए, लघु उद्योग से जुड़े जो व्यापारी है उनके लिए एक मुश्त समझौता योजना शुरू कर दी है और दोस्तों इसमें कहा गया है कि इस योजना के माध्यम से कोई भी यदि किसान भूमि विकास बैंक से यदि लोन ले रखा था और वो यदि लोन जमा नहीं करवा रहा है, यदि वो डिफॉल्टर घोषित हो गया है, तो उस किसान को यहाँ पर केवल मूलधन राशि जमा करानी होगी और ब्याज यहाँ पर बिल्कुल पूरा का पूरा यहाँ पर माफ कर दिया गया है। साथियों बड़ी खुशखबरी यहाँ पर किसानों के लिए जो डिफॉल्टर हो गए थे, जिन्होंने लोन जमा नहीं करवाया था, दोस्तों उनका पूरा का पूरा ब्याज माफ कर दिया गया है। केवल मूलधन राशि जमा कराओ और कोई ब्याज आपके ऊपर नहीं लगने वाला है। 760 करोड़ रुपए का लोन किसानों पर है, जो कि यहाँ पर
साथियों यहाँ पर डिफॉल्टर हैं उन किसानों का ब्याज पूरा का पूरा इस योजना के माध्यम से माफ कर दिया गया है। किसानों की जो जमीन नीलाम की जा रही थी बैंक के द्वारा, दोस्तों वो नीलाम अब नहीं होगी, स्थगित कर दी गई है, क्योंकि इस योजना के माध्यम से अब किसानों का जो ब्याज है वो पूरा का पूरा माफ होने वाला है। 1 जुलाई 2024 से पहले यदि आप डिफॉल्टर घोषित हो गए हैं, लोन आपने जमा नहीं करवाया है, मध्यकालीन दीर्घकालीन कैसा भी लोन हो, तो अब केवल आपको मूलधन जमा करवाना होगा। 100% आपका जो ब्याज है वो इस योजना के माध्यम से माफ होने वाला है। राजस्थान के ऐसे भूमि विकास बैंक से जुड़े हुए 36,351 किसान हैं जिनका यहाँ पर लोन माफ होने वाला है। साथ में दोस्तों राजस्थान में युवाओं के लिए भी एक बड़ी घोषणा कर दी गई है। किसी भी युवा को पहली नौकरी मिलेगी तो सरकार पेमेंट के अलावा 10,000 रुपए यहाँ पर सरकार एक मुफ्त सहायता के रूप में देगी। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में अब 5,000 गांव से गरीबी हटाई जाएगी। 5,000 गांवों को गरीबी से मुक्त किया जाएगा, जिसके लिए प्रदेशवासियों के लिए अब और भी नई योजनाएं शुरू की जाएंगी और इन योजनाओं के माध्यम से 5,000 गांवों को गरीबी से मुक्त किया जाएगा। यानी कि दोस्तों 5,000 गांवों में बीपीएल परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। बीपीएल परिवारों के लिए अब यहाँ पर और कई योजनाएं शुरू की जाएंगी और इनको संपन्न बनाया जाएगा, जिसके लिए 350 करोड़ रुपए की जो राशि है वो यहाँ पर स्वीकार कर ली गई है। इसके अलावा दोस्तों जो लखपति दीदी हैं, ड्रोन दीदी हैं, महिला सखी हैं, उनको भी अब प्रत्येक ब्लॉक में 10-10 महिलाओं को लैपटॉप फ्री में दिए जाएंगे। साथियों महिलाओं के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि अब महिलाओं को भी फ्री के अंदर लैपटॉप वितरित सरकार के द्वारा किए जाएंगे। साथ ही इसके अलावा अन्य और बहुत सी घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में भी हम जानते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से उम्र बढ़ाकर के पेंशन ले रहे पेंशन भोगियों की अब खैर नहीं, क्योंकि फर्जी पेंशनधारियों से पेंशन वसूलेगी बजट सरकार। दोस्तों लिस्ट तैयार हो चुकी है, जो भी अपात्र पेंशनधारी थे अब उनसे सरकार फर्जी पेंशनधारियों से पेंशन ब्याज सहित वसूल करने वाली है। लिस्ट तैयार हो चुकी है दोस्तों, लिस्ट तैयार हो चुकी है। जिन भी पेंशनधारियों के द्वारा उम्र बढ़ाकर के पेंशन ली गई है उनसे ब्याज सहित अब पेंशन की वसूली की जाएगी। साथियों बड़ी खबर यहां पर आ चुकी है कि उम्र बदल करके पात्र बनने वाले जो पेंशनधारी है उनसे अब पेंशन की वसूली की जाएगी। साथियों बड़ी खबर आ चुकी है, जो भी पेंशनधारी हैं और जो पात्र हैं साथियों उनको यहाँ पर बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो भी अपात्र पेंशनधारी हैं उनका नाम हटेगा और पात्रधारियों को यहाँ पर अच्छा फायदा मिलने वाला है। साथियों यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो उसको लेकर के भी दोस्तों बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों राजस्थान के अविनाश गहलोत जो कि मंत्री हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े जो मंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वार्षिक सत्यापन किए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। साथियों यदि आपने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया तो आप 31 मार्च से पहले पहले करवा ले, और यदि करवा दिया है और साथियों फिर भी आपकी पेंशन पेंडिंग चल रही है तो दोस्तों आपको अपना वार्षिक सत्यापन चेक करना होगा कि आपका वार्षिक सत्यापन हुआ या फिर नहीं हुआ है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपका जो वार्षिक सत्यापन है वो करवा दिया है तो आपका हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसकी आप जांच कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मैंने उस वीडियो में दी थी। साथियों यदि सत्यापन करवा दिया और सत्यापन नहीं हुआ है तो आपको दोबारा से सत्यापन आवश्यक रूप से करवा लेना है। 31 मार्च से पहले पहले आपको करवाना है और सरकार ने 95% का लक्ष्य रखा है कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े पेंशनधारियों का 95% सत्यापन होना जरूरी है, होना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, ताकि सभी को लाभ मिल सके। दोस्तों यदि बकाया पेंशन है तो सत्यापन अवश्य करवाएं, तुरंत आपकी जो बकाया 5, 4, 3 महीने की है वो तुरंत आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। क्योंकि साथियों यहाँ पर मंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि 91-92 लाख पेंशनर हैं, जिनमें से 77-78 लाख की केवल यहाँ पर सत्यापन हुआ है, 84% सत्यापन हुआ है, 15 या 16% अभी तक यहाँ पर पेंशन के द्वारा सत्यापन नहीं करवाया गया है। सभी को 31 मार्च से पहले पहले सत्यापन करवा लेना है ताकि सभी की बकाया पेंशन अकाउंट में आ सके और आगे भी पेंशन आपको मिल सके। साथ में दोस्तों इसमें कहा गया है कि यदि किसी भी प्रकार से आपकी पेंशन यदि बंद कर दी गई है और यदि आप अब सत्यापन करवाते हैं तो आपकी पेंशन को पुनः चालू कर दिया जाएगा।
यदि आप पात्र हैं और गलत तरीके से आपकी पेंशन को बंद किया गया है और यदि आप अब सत्यापन करवाते हैं तो आपकी पेंशन को दोबारा से अब चालू किया जाएगा। इसलिए दोस्तों पेंशन नहीं मिल रही है, बकाया चल रही है, बंद हो गई है, तो आप एक बार फिर से सत्यापन करवा दें ताकि आपकी पेंशन फिर से शुरू हो जाए और बकाया पेंशन आपके अकाउंट में आ जाए। दोस्तों इसके अलावा और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको और जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक और नई योजना शुरू कर दी गई है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना शुरू की गई है। यदि आप इस योजना से दोस्तों लोन लेते हैं तो 50% लोन आपका माफ होगा। लोन आप 10 लाख से 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं और जितना लोन लेंगे उस लोन का आपका आधा लोन माफ हो जाएगा। 4 प्रकार के उद्यम स्थापित करने के लिए लागत का 50% अनुदान आपको मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, छूट मिलेगी। साथियों 4 प्रकार का यदि आप काम स्थापित करना चाहते हैं तो आपको लोन मिलेगी। कौन कौन सा लोन मिलेगा? तो साथियों आप मुर्गी पालन के लिए लोन ले सकते हैं, भेड़ पालन के लिए लोन ले सकते हैं, बकरी पालन के लिए लोन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सूकर पालन के लिए भी लोन ले सकते हैं। साथियों 4 प्रकार के यदि आप लोन लेते हैं तो आप जितना लोन लेंगे उसका आधा लोन आपका माफ हो जाएगा। यदि आप 10 लाख लोन लेते हैं तो साथियों 5 लाख आपका लोन माफ हो जाएगा और 5 लाख लोन ही आपको चुकाना पड़ेगा। दोस्तों योजना कौन सी है? दोबारा से आप इसका नाम देख लीजिए। योजना का नाम है राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना। साथियों आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं? उसके लिए सरकार की ओर से इसके लिए साथियों एक पोर्टल भी लिंक कर दिया, पोर्टल भी जारी कर दिया है। पोर्टल का नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पोर्टल है और इस पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ताकि आसानी से साथियों आपको लोन मिल सके, लोन आपका आधा माफ हो सके। साथियों स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस पोर्टल के माध्यम से आसानी से आप लोन ले सकते हैं। साथियों लोन कौन ले सकता है उसके लिए भी सरकार ने यहाँ पर मापदंड तैयार कर दिए हैं। साथियों आप इस वीडियो को यहाँ पर रोक के देख सकते हैं कि किस किस को यहाँ पर लोन मिल सकता है, उसका पूरी जानकारी आप यहाँ पर पढ़ करके ले सकते हैं। दोस्तों यदि इस वीडियो में इस योजना के माध्यम से आप लोन लेना चाहते हैं और दोस्तों पूरी जानकारी इस योजना की चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो दोस्तों स्पेशल इस योजना के लिए आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा ताकि आसानी से आप इस योजना से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के विधानसभा सत्र के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संबोधन के अंदर दोस्तों राजस्थान में सीएनजी और पीएनजी का वेट घटा करके 7.5% कर दिया गया है। दोस्तों इसकी घोषणा कर दिया गया है, इसको लागू अभी नहीं किया गया है, लेकिन अब राजस्थान में सीएनजी और जो पीएनजी गैस है वो सस्ता होने वाला है क्योंकि दोस्तों वेट को घटा करके 7.5% कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में जो भी पशुपालक हैं उनके लिए भी दोस्तों एक और नई योजना शुरू कर दी गई है। योजना का नाम है सरस लाडो मायरा योजना 2025 राजस्थान। और दोस्तों इस योजना के माध्यम से बताया गया है कि राजस्थान का यदि कोई भी दुग्ध उत्पादक परिवार लगातार 5 साल से समिति में दूध दे रहा है तो उसकी लड़की की शादी पर 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। साथियों योजना है सरस लाडो मायरा योजना 2025। दुग्ध उत्पादन करने वाला जो परिवार है उसकी बेटी की शादी पर 21,000 रुपए एक मुश्त सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान के अंदर जो भी सरपंच हैं, प्रधान हैं, जिला प्रमुख हैं, दोस्तों उनका भी पेमेंट बढ़ा दिया गया है। देख सकते हैं जिला प्रधान और सरपंच का जो पेमेंट था वो पहले इस प्रकार से मिलता था, अब बढ़ा दिया गया है। सरपंच को 6,600 मिलेंगे, प्रधान को 11,600 और जिला प्रमुख को 16,998 रुपए मिलने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के भी एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। दोस्तों यदि किसी भी प्रकार से आपकी फसल को यदि नुकसान हुआ है तो दोस्तों आप उसका मुआवजा ले सकते हैं। मुआवजा लेने के लिए आपको इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आपको कॉल करना होगा और बताना होगा कि आपकी जो फसल है साथियों वो खराब हो चुकी है, उसकी जानकारी यदि आप देंगे तो उसका मुआवजा आपको मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज भेज सकते हैं और अपनी फसल खराब हुई है उसकी जानकारी दे सकते हैं ताकि आपको जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा मिल सके। इसके अलावा दोस्तों एक और टोल फ्री नंबर बीमा कंपनी का भी जारी कर दिया गया है। इस नंबर पर भी यदि आप कॉल करते हैं तो दोस्तों आसानी से
आप अपनी फसल जो खराब हुई है उसकी जानकारी दे सकते हैं और आसानी से आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से आप दोस्तों आसानी से फसल मुआवजा ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको अपना बैंक का नाम याद रखना होगा। कृषि विभाग से जो आप अधिकारी से बात करेंगे तो उस समय दोस्तों आपको अपने बैंक के बारे में जानकारी देनी होगी। इसके अलावा जो क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है उसका भी आपको यूज यहाँ पर करना होगा ताकि आसानी से आपकी शिकायत दर्ज हो सके। तो दोस्तों राजस्थान की सभी योजनाएं थी, बदलाव थे जिनके बारे में हमने इसमें जानकारी ली है। जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अन्य जो लोग हैं राजस्थान के उनके पास भी आप वीडियो को सेंड करें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें और बेल आइकन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों फिर नई अपडेट के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।